हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इसी वीडियो में 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 2 जिसका नाम है उसने कहा था, ठीक है। और ये उसने कहा था जो ये चैप्टर जो लिखने वाला का जो नाम है उसका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलोरी, ठीक है। और इस चैप्टर में जो चंद्रधर शर्मा गुलोरी जी हैं तो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछते हैं आंसर, ठीक है, कि इसके बारे में बताइए कि कब निधन हुआ, कब इसका पैदा हुआ, कब कहाँ हुआ, कैसे क्या करते थे। इसके बारे में बहुत जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो में आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में अगला जो वीडियो आएंगे तो वो आएंगे इसका जो लिखा है उसने कहा था वो मैं बताऊँगा, ठीक है। और वह वीडियो अभी तक नहीं देखें तो कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक होगा, वहाँ जाकर क्लिक करके आप देख सकते हैं वह वीडियो को। और अगर अभी तक आपने PDF नहीं लिए है तो जाके टेलीग्राम में नाम लिखिए दिलदार क्लासेस, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में। एक भी रुपया आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। तो जाओ, देर किस बात का, वहाँ जाकर आप ज्वाइनिंग कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है कि चंद्रधर गुलोरी शर्मा का जन्म कब हुआ था, ठीक है। जन्म कब हुआ था, इसका जो जन्म हुआ था बिल्कुल NCERT के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी सेट में अगर कहीं पे भी गलती है तो आप उसको सुधार कीजिए, ठीक है। यहाँ बिल्कुल आपको कन्फर्म सही बताया जा रहा है, ठीक है। इसको याद कीजिए। देखिए इसका जन्म मतलब कि जन्म की बात करें तो मतलब कि 7 जुलाई 1883 को हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। और इसका निधन यानी कि मृत्यु की बात करें कि मौत की, जिसका 22 मतलब कि 12 सितंबर 1922 को हुआ था। 12 सितंबर 1922 का इसको निधन हुआ था, ठीक है। और इसका जन्म स्थान यानी कि रहने का घर इसका कहाँ पे था, तो जयपुर स्थान में था। कहाँ पर था? जयपुर स्थान में था इसका घर, स्थान निवासी, ठीक है। और इसका मूल निवास गुलरी नामक ग्राम जिला, ठीक है, ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। कांगड़ा जो जगह है हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसका पिता का जो नाम था, उसका पिता का नाम था, क्या नाम था? शिवराम। इसका पिताजी का नाम था शिवराम, ठीक है। और पूस शिवराम, इसको याद रखेंगे। और इसका शिक्षा की बात करें यानी कि एजुकेशन की अगर बात करें तो इसका एजुकेशन मतलब कि बचपन संस्कृत की शिक्षा 1899 में, क्या बोला, 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में, क्या बोला है, विश्वविद्यालय क्रम से एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में, ठीक है। 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इंटरमीडिया 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, BC और हो गया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है डिटेल में। इसका शिक्षा की बात करें तो, ठीक है, इसको शिक्षा की बात करें, ये आपको डेट याद रखना क्योंकि डेट ही ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसका मतलब कि वृत्ति की बात करें तो एक सेकेंड, 1904 में, ठीक है, वृत्ति में 1904 में जयपुर दरबार की ओर से एक, ठीक है, खेतरी के नाबालिग राजा जयपुर, ठीक है, जय सिंह आरंभिक, ठीक है, अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर, क्या बोला, अजमेर में आ गए। और जयपुर भवन छात्रावास के ठीक है अधिशिक्षक 1916 में, ठीक है, 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बनिए। ये जो था उन्हें यानी कि चंद्रधर गुलोरी साहब जो 1916 में संस्कृत विभाग का एक अध्यक्ष बन गया, ठीक है। और अंतिम दिनों में मदन मोहन और क्या मालवीय के निमंत्रण, क्या बोला, निमंत्रण पर, ठीक है, निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवचन विभाग यहाँ प्राचार्य होगा, प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्रवचन तथा मनीन्द्र चंद्र नंदी, ठीक है, नंदी की पीठ के प्रोफेसर। बस इतना याद हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि संपादन रचना, ठीक है, रचनाएं। और इसका मतलब कि समालोचन काशी नगरी, ठीक है, काशी नगरी पर क्या बोला, नागरी परचानागिरी पत्रिका की कहानियाँ पर सुखमय जीवन 1911 बुध का आटा और 1911 में और, ठीक है, और उसने कहा था, ठीक है, 1911 में और उसने कहा था। और 1915 में, ठीक है, जो आपको किताब में है 1911 का है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। और 1915 में 1915 में प्राच्य विधा इतिहास पुरातत्व भाषा विज्ञान और समसामयिक, क्या बोला है, समसामयिक विषयों, ठीक है, विषयों पर क्या बोला, विषयों पर निबंध लेखक कछुआ, ठीक है, कछुआ और धर्म, ठीक है, धर्म मोरेसिक मोह, ठीक है,
मोरिशी और मोही क्या बोला कठुआव, पुरानी हिंदी, ठीक है, भारतवर्ष और डिंगल संस्कृति और हो जाएगा टिपरारी और देवनाव पीरिया आदि, ठीक है। प्रमुख निबंध इसके अतिरिक्त अनुवादों की बार खोज की खाज क्रियावाहिनी हिंदी और वैदिक भाषा, ठीक है, वैदिक भाषा में प्राकृतिकपन और आदि टिप्पणी भी प्रकाशित अंग्रेजों में एक मोएसी है। देखिए पोयम क्या बोला, पोयम बाय ठीक है, भास ए कमेंट्री ऑन और वातयांश कामसूत्र दी और क्या बोला दी लिटरेरी और क्रिटिसिज्म आदि निबंध, देश प्रेम और लेकर कुछ भी कविताएं भी लिखी है, ठीक है। यह सब का नाम हो गया, आप इसको याद रखेंगे। और आगे बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के और क्या बोला है प्रकांड विद्वान, ठीक है, विद्वान थे। प्राकृतिक अपभ्रंश आदि, ठीक है, भाषाओं में भी इनकी मतलब कि गहरी गति थी। पुरातत्व इतिहास ठीक क्या बोला है भाषा शास्त्र आदि विषयों का उनका ज्ञान अपने समय में अध्ययन और तलपरसी माना जाता है और था। साहित्य के अतिरिक्त अपनी अभिरुचि के अन्य विषयों पर उन्होंने हिंदी में निबंध, लेख, टिप्पणी बराबर लिखी और क्या बोला वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और क्या बोला है बहुमानी विद्वान थे। गुर और विद्गत ठीक है हास परिहास तथा और क्या बोला है व्यंग्य से परिपूर्ण, ठीक है, परिपूर्ण अपनी ठीक कलात्मक भाषा शैली को देखते हुए वे अपने समय से बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं और वस्तुतः वे अपने युग के अत्यंत प्रतिभाशाली और समर्थ लेखक थे, ठीक है। चलिए और देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स। और गुलेरी जी ने कुल 3 ही कहानियाँ लिखी और उन्हीं के बल पर, ठीक है, और क्या बोला है कहानीकार के रूप में हिंदी में अमर हो गए, यानी कि जो कहानी लिखी थी उसमें अमर हो गए। उनकी कहानियाँ, ठीक है, विषय वस्तु, भाषा शैली और शिल्प के कारण अपने समय में बहुत आगे की रचनाएं प्रतीत होती है। चलिए अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा है आगे बोला कि है और हिंदी कहानी के विकास में उनका प्रत्यय मतलब कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, ठीक, प्रभाव पड़ा। संस्कृति का इतना बड़ा पंडित और शास्त्र निष्णात गंभीर प्रकृति का विद्वानों ऐसी सार्वजनात्मक भाषा शैली के, ठीक, कल्पना और यथार्थ के ऐसे संतुलित साधन के साथ आधुनिक कथनों वाली कहानियाँ लिख सका। यह समुच्चय और क्या समुच्चकृति कर देने वाली, ठीक है, आश्चर्य से भर देने वाली रचनात्मक घटना है। यह कहानियों अपनी भाषा शैली और शिल्प को लेकर आज भी इतनी ही तरोताजा और रचनात्मक और कौतुक सरीखी प्रतीत होती है। और कौतुक का, ठीक है, अभिप्राय कति यह नहीं कि इनकी विषय वस्तु या कति कम महत्वपूर्ण अथवा अगंभीर, ठीक है, अगंभीर है। सच्चाई इनके विपरीत है। इनकी विषय वस्तु और कथ्य और अधिक गंभीर, महत्वपूर्ण तथा समय से आगे के हैं। यह यहाँ प्रस्तुत, ठीक है, प्रस्तुत कहानी उस एक सेकंड
या प्रस्तुत कहानी क्या, उसने कहा था, इनकी अमर रचना है। इनकी अमर रचना क्या है, उसकी कहानी यह क्या है, एक अमर रचना है। यह हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर मानी जाती है। और यह एक क्या बोला, यह एक कॉलेजी रचना है। प्रसिद्ध फिल्मकार विलन मतलब कि विमल राय ने इस कहानी पर फिल्म भी बनाई थी। ठीक है, इस कहानी में क्या फिल्म भी बनाई थी, इसको याद रखना, एक फिल्म भी बनाई थी। और इनके अनेक नोट्स रूपांतर हो चुके हैं। शुद्ध प्रेम और क्या बोला है, शुद्ध प्रेम, ठीक है, आध्यात्मिक अनुभव और उनकी स्वाभाविक, ठीक है, स्वाभाविक उत्सर्ग समय और अभिव्यक्ति इस कहानी का कथी और कहानी अमृतसर और की भीड़ भरे बाजार में शुरू होती है, जब 12 वर्ष का लड़का लहराना सिंह 8 वर्ष की एक लड़की को, ठीक है, तांगे के नीचे, मतलब जो चलते हैं टमटम, तांगे के नीचे आने वाले मतलब कि बचाता है। और लड़की को यह पूछते हुए छोड़ता है कि तेरी, ठीक है, कुरभाई मंगनी हो गई। लड़की धत कहकर भाग जाती है। और एक दिन वह धत कहकर मतलब कि भागने की वजह मतलब कि एक सेकेंड मतलब कि वजह कहती है, मतलब बजाय कहती है कि हाँ कल हो गई। और देखते नहीं यह रेशम मतलब कि रेशम के फूलों वाला सालू लहना सिंह हतप्रभाव रह जाता है। इसके बाद लहराना सिंह ने भेंट प्रथम विश्व युद्ध के मोर्चे पर होती है। वह यह याद करता है कि छुट्टी के बाद घर लाम पर जाते हैं समय वह सूबेदार, ठीक है, सूबेदार क्या हजारा सिंह के घर गया था। वहाँ और सूबेदारनी ने ऐसे एकांत में बुलाकर कहा था कि मेरे पति और बेटे बोधा का ख्याल रखना। यह सूबेदार बचपन में अमृतसर में मिली वही लड़का थी। लहराना सिंह सूबेदारनी के प्यार की उस किरण की दुनिया से बचाकर अपने हृदय में, ठीक है, साजोए रहना मतलब कि रहा है। और युद्ध में अपने प्राणों की बलि देकर हजारा सिंह और बोधा की रक्षा की। और कहानी की घटनाओं में स्वाभाविक और नाटकीयता है, जो मन पर आने का उत्सर्ग का और अचानक, ठीक है, संचरण करती हुई गतिशीलता के कारण जबरदस्त असर डालती है। इस प्रकार ठीक है, प्रभावंती जो कहानी का प्राण मानी जाती है, इसका अद्भुत चुनाव, ठीक है, मतलब कि रचाव है। वातावरण की दृष्टि करने के लेखक को अपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। आरंभ ही एक, ठीक है, कुतूहल पाठक को अपने प्रभाव में बांध लेता है और कहानी के, ठीक है, उत्कर्ष बिंदु पर पहुंचाकर ही मतलब कि विराम लेता है। किंतु तब कहानी का प्रभाव मन में गूंजता रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ने मतलब कि किसके बारे में पढ़े, चंद्रधर गुलोरी शर्मा के बारे में, जो डिटेल से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई सा प्रश्न हो तो तुरंत आप कमेंट करेंगे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो मतलब कि लिखे हैं, मतलब उसने कहा था तो उसका मतलब चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, इसी का लिखा हुआ